हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन सिटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर सन मून एम्पायर की गार्डियन हैंड सोल इंजीनियर आर्मी अपने कई सारे सैनिक के साथ एंटर कर चुकी थी। यहाँ पे ये लोग इस ड्रैगन सिटी के अंदर कुछ बड़ा प्लान कर रहे होते हैं। वहीं पे क्वीन जो कि बाहर खड़ी होकर के उस स्प्रिंग पाउंड के यू हाउ का इंतजार कर रही होती है क्योंकि यू हाउ काफ़ी देर से बाहर नहीं आया होता है। और वहीं पे हम स्नो एम्परस को देखते हैं क्योंकि यू हाउ से कहती है कि फादर आज मैं आपको आइस कंट्रोल की एक नई दुनिया दिखाने वाली हूँ। आज आप सिर्फ देखेंगे नहीं महसूस करेंगे उस दुनिया को। आइस और स्नो दोनों ही देखने में कितने अलग लगते हैं और उनकी असल सच्चाई भी एक है। वाटर वाटर जो हर चीज का सोर्स है, जो लाइफ को जन्म देता है और जिसके पास एक खामोशी वाली पावर होती है जो हर चीज के अंदर तक घुस जाती है। दोनों ही आइस और स्नो बस वाटर के फॉर्म है, बस फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बदलो और वाटर एकदम से आइस बन जाता है। आइस जो वाटर का सॉलिड फॉर्म है और जिसमें वाटर की असली स्ट्रेंथ छुपी होती है। आइस कंट्रोल का मतलब सिर्फ आइस को हिलाना नहीं होता है, उसका मतलब है टेम्परेचर का कंट्रोल। जब आप समझ जाते हो कि वाटर का नेचर क्या है, टेम्परेचर का फ्लो कैसे चेंज होता है, तभी आप आइस कंट्रोल का असली राज जान पाते हो। फादर आज मैं आपको कंट्रोल की पहली लेयर महसूस करवाती हूँ, टेम्परेचर चेंज। देखिए, जब वाटर आइस बनता है तो वो हीट रिलीज करता है और जब आइस मेल्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा हीट अपने अंदर खींच लेती है। इसीलिए जब आप आइस को प्रेस करते हैं तब आपको तुरंत ठंड लगती है, लेकिन जैसे ही आइस मेल्ट होती है वो आपकी बॉडी की हीट को अपने अंदर खींच लेती है और तब वो असली ठंड आपको महसूस होने लगती है। तभी वहाँ पे यू हाउ की जो अंडरस्टैंडिंग होती है अल्टीमेट आइस को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है। तभी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस कहती है कि फादर जब आप अपनी सेकेंड सोल कोर को एक्टिवेट करेंगे तो ये नॉलेज आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तभी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस 6 आइस स्टार क्रिस्टल्स को समन करती है और यू हाउ से कहती है कि फादर अब यहाँ पे 10,000 ईयर के आइस क्रिस्टल्स ही बचे हुए हैं, जहाँ पे मैं अपने स्टार क्रिस्टल से इनकी पावर को सप्रेस कर दूंगी, जिसकी वजह से आप बड़े ही आराम से इसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तभी यू हाउ भी तुरंत आगे बढ़ते हुए उन क्रिस्टल के बीच में बैठ जाता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहाँ पे स्नो एम्प्रेस कहती है कि फादर इस समय आइस मैरो को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ पे कई सारे आइस गॉड क्रिस्टल थे जिसे ऑलरेडी फादर ने ले लिया है, मगर यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ एक्सट्रीम नॉर्थ में पाई जाती है, इसलिए वहीं पे एक्सट्रीम ठंड होती है। मगर नेचर की वजह से ये केव यहाँ पे आ गई है, मगर यहाँ पे भी इतना टेम्परेचर मौजूद है जो कि इस केव को अब तक बरकरार रखा था। मगर फादर जैसे ही इस बची हुई आखिरी आइस मैरो को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये पूरी की पूरी केव यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगी। भले ही इन सारे ही क्रिस्टल्स को बनने में 10,000 ईयर्स लगे हों, मगर फिर भी ये एक नेचर का गिफ्ट है हम सभी के लिए। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ जैसे जैसे उन सारे ही आइस मैरो को एब्जॉर्ब कर रहा था वो सारी ही केव शेक करने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पे सारी ही केव कोलैप्स होने लगती है, जहाँ पे ऊपर की साइड क्वीन के सामने मौजूद तालाब जम के एकदम बर्फ बन चुका था, जिसे देख के क्वीन डर जाती है। मगर तभी उस बर्फ को तोड़ते हुए यू हाउ बाहर आता है, जिसे देख के तुरंत क्वीन कहती है कि यू हाउ तुम ठीक तो हो ना। यू हाउ कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ में यू हाउ कहता है कि क्वीन ये जो कोल्ड स्प्रिंग केव है ये यकीनन बहुत ही अच्छा ट्रेजर साबित हुआ है मेरे लिए। मैंने यहाँ की आइस मैरो को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर लिया है और अपने लाइफ फोर्स को भी बढ़ा लिया है और साथ में मेरे हाथ में आइस गॉड क्रिस्टल भी लग गया है। ये कहने के साथ वो क्वीन को आइस गॉड क्रिस्टल दिखाता है और बताता है कि यही क्रिस्टल तुम्हारे एंसेस्टर को भी मिला था, इसलिए लो इन सारे ही क्रिस्टल को जल्द से जल्द तांग सेक्ट के टीचर जुआन और मेरे सेकंड ब्रदर को ये सौंप देना। वो लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करके सुपीरियर सोल टूल को बनाएंगे क्योंकि लिए ये एक रेयर मेटल है। तभी वहाँ पे क्वीन कहती है कि यू हाउ इन दिनों के बीच में सन मून एम्पायर की काफ़ी पावरफुल आर्मी आई है जो कि ड्रैगन सिटी को चारों ही तरफ से बाहर से घेर के कैंप लगा के बैठी हुई है। ये सुनकर के यू हाउ भी क्वीन के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ड्रैगन सिटी में जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि
एक्सट्रीम नॉर्थ इस ड्रैगन सिटी के जस्ट बाद है। इसके बाद तो कोई सिटी भी नहीं है जो कि सन मून एम्पायर की दुश्मन हो। तो आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी क्वीन कहती है कि यहाँ पे इन सभी लोगों को देख करके मैं इतना तो कह सकती हूँ कि ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई पावरफुल कमांडर यहाँ पे आया हुआ है और ये सब के सब सोल इंजीनियर है जो कि पूरी तरीके से वेपन से लैस है। तभी यू हाओ कहता है कि क्वीन तुम यहाँ से सीधा शेक सिटी की ओर निकलो, बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता हूँ। ये सुनकर के क्वीन कहती है कि यू हाओ फिर भी तुम अकेले ये सब कैसे मैनेज करोगे? मगर यू हाओ उसे वहां से जबरदस्ती भेज देता है, मगर ना चाहते हुए भी क्वीन को वहां से जाना पड़ता है। वहीं पे यू हाओ ड्रैगन सिटी के बाहर आकर के अपनी स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करके आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि यहाँ पे आसमान में 100 हाई एट्रीब्यूट के डिटेक्शन सोल टूल मौजूद है और ये सारी ही आर्मी ड्रैगन सिटी के बाहर ही अपने कैंप को लगा के बैठी है और ये लोग बड़े ही ज़्यादा डिसिप्लिन में मुझे नज़र आ रहे हैं। मगर तभी वहाँ पे यू हाओ को इन आर्मी का सिंबल नज़र आता है जो कि फिनिक्स सिंबल था, जिससे यू हाओ पता लगा लेता है कि इस आर्मी का नाम है फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर जो कि सन मून एम्पायर की 5 गार्डियन हैंड में से एक थे। यू हाओ इन सभी लोगों की डिसिप्लिन को देख करके कहता है कि ये लोग तो बिल्कुल इक्वल है व्हाइट टाइगर ड्यूक की एलाइट फोर्स से। कहने के साथ यू हाओ तुरंत ही उस कैंप के अंदर एंटर करने के लिए आगे बढ़ चुका था। तभी यू हाओ जैसे ही उस कैंप के अंदर एंटर करता है उसके ऊपर सेंसर से अटैक होने लगता है, मगर यू हाओ अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन सारे ही सेंसर्स को डॉज करते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये लोग सिर्फ यहाँ पे रात बिताने के लिए रुके हैं, मगर आखिर इन लोगों की रियल डेस्टिनेशन कहाँ पे है? तभी यू हाओ बगल में आके खड़ा होता है और कहता है कि मुझे सोल्जर के ऊपर अटैक करके चेक करना होगा कि आखिर इन लोगों की सिक्योरिटी कितनी तगड़ी है। वहां पे यू हाओ उनमें से एक सोल्जर के ऊपर तुरंत मेंटल शॉक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाती है, मगर उसके पीठ के पीछे लगे हुए सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही वो यहाँ पे अपने सेंसर्स को खोई थी और चारों ही तरफ अलार्म बज जाता है, जिसे देख के यू हाओ कहता है कि भाई मानना पड़ेगा इनकी तो सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। यहाँ पे इन लोगों ने अपने सोल्जर्स के पीछे भी सेंसर्स लगा के रखे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ के ऊपर नीचे से कई सारी रॉकेट से अटैक होने लगते हैं। यू हाओ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उन सारी ही अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि ये सोल इंजीनियर्स सच में काफी पावरफुल हैं, मगर इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ये लोग मुझे ट्रैप कर सकें। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत अपनी पावर को अनलिश करता है और स्नो एम्प्रेस को समन करके वहां पे स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को समन करता है। नीचे से जहां सारे ही रॉकेट अटैक कर रहे थे यू हाओ पूरे के पूरे उस एरिया को ही वहां पे फ्रीज करके रख देता है। यहाँ पे जमीन से अटैक होना बंद हो चुके थे, अब बारी थी आसमान की, इसलिए यू हाओ तुरंत वहां पे बीजी को समन करता है और उसकी मिस्टीरियस आइस ग्रास सोल बोन स्किल को अपीयर करता है और अपने लेग के अंदर पहन करके खींच करके एक राउंड किक सीधा ही आसमान में दे मारता है, जहां पे इतना पावरफुल लेग स्लैश अटैक आसमान में गुजरता है कि आसपास में मौजूद जितने भी सोल टूल थे वो सब के सब फ्रीज हो जाते हैं, जिसे देख करके यू हाओ कहता है कि यार ये तो गजब की सोल स्किल है, 1 किलोमीटर के एरिया के सारे ही सोल टूल को इसने फ्रीज कर दिया आसमान में। तभी बीजी कहता है कि बेवकूफ यू हाओ, मैं 100,000 ईयर का सोल प्लांट बीस्ट हूँ और आखिर मैं तुम्हें एरो गैरू सोल बोन तो नहीं दूंगा ना, जाहिर सी बात है मेरी सोल बोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ बेचारा खुद की ही तारीफ खुद से ही कर रहा होता है, मगर तभी यू हाओ कहता है कि हाँ हाँ मैं मानता हूँ। मगर तभी सीन शिफ्ट होता और हमें फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर की कमांडर और उसकी जनरल कमांडर को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोल्जर आकर के उसको बताती है कि कमांडर यहाँ पे एक घुसपैठिया आ गया था जिसने अपनी आइस एट्रीब्यूट और स्पिरिचुअल अटैक की पावर का इस्तेमाल करके हम सबको बेवकूफ बना के गोस्ट की तरह कहीं गायब हो चुका है, हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिसे सुनकर के वहां पे उसकी कमांडर कहती है कि ठीक है मुझे पता है कि उसे कैसे पकड़ना है, इसलिए जाकर के मेरे ऑर्डर को तुरंत सभी लोगों को बता दो कि कल मॉर्निंग में हम लोग तुरंत यहाँ से निकलने वाले हैं, सबके सब अपने सामान को समेट लो। ये ऑर्डर लेकर के वो सोल्जर तुरंत अपने सारे ही साथियों के पास जाती है और सभी लोगों को बता देती है कि कमांडर का आदेश है कि कल सुबह ही हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। मगर तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें
कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं बंदरों के ऊपर। मगर तभी दो कल्टीवेटर एक बंदर के ट्यूब के पास आकर के रुकते हैं और वो देखते हैं कि वो बंदर हल्का सा अपने पैर को हिलाता है। ये देख करके उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, इसलिए वो लोग भागते हुए अपने ग्रैंड मास्टर के पास जाके कहते हैं कि मास्टर, जो हमारा टेस्ट सब्जेक्ट 23 है, 72 आवर्स हो चुके हैं और वो जिंदा है। तभी उसका मास्टर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है और साथ में अगर हम लोग जल्द से जल्द इस एक्सपेरिमेंट में पास हो जाते हैं तो हमारे जितने भी वॉरियर हैं सन मून एम्पायर के, उन्हें कभी भी ऑर्गन्स की कमी होगी नहीं। हम लोग जंग को अनंत काल तक लड़ सकते हैं, फिर हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। तभी हम देखते हैं कि उस बंदर की आंख 1 से 2 हो जाती है और शायद यहाँ पे ऑर्गन डेवलपमेंट का टेस्ट हो रहा होता है सन मून एम्पायर के अंदर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाओ को दिखाया जाता है जो कि आसमान में फ्लाइंग डिटेक्शन टूल के ऊपर बैठ करके नीचे के नज़ारे को अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन आई से देख रहा होता है, जहां पे सुबह होते ही सारे के सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स अपने कैंप को खाली कर चुके थे। ये देख करके यू हाओ तुरंत उन लोगों का पीछा करने लगता है, जहां पे यू हाओ कहता है कि इनके रूट के अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ से सीधा ही एक्सट्रीम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। तभी यू हाओ कहता है कि जब यहाँ ड्रैगन सिटी के अंदर आइस गॉड क्रिस्टल और आइस मैरो मौजूद थे, इतने पावरफुल ट्रेजर, तो जाहिर सी बात है कि एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर इससे भी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद होंगे। ज़रूर ये लोग वहाँ पे माइनिंग करने के लिए जा रहे हैं। तभी यू हाओ उस जगह पे पहुँच जाता है और अपनी बॉडी को इनविजिबल करके उस माइनिंग की जगह को ऑब्जर्व करने लगता है। भी वहाँ पे यू हाओ वहाँ पे हो रही माइनिंग को देख करके कहता है कि ये लोग यहाँ पे कई सारे पावरफुल मिनरल्स और मेटल्स को बाहर निकाल रहे हैं कि ये लोग जो हो रही वॉर है उसे और आगे तक खींच सकें, जिसकी वजह से हम लोगों के पास मेटल और मिनरल्स की कमी होने की वजह से हम लोग ये वॉर हार जाएं। मगर तभी वहां पे यू हाओ का ध्यान भटका ही था। यू हाओ को चारों ही तरफ से कई सारे सैनिक घेर चुके थे। यू हाओ को ये पता बिल्कुल भी नहीं चलता है कि यू हाओ की जो लोकेशन है वो रिवील हो चुकी है। यू हाओ तो बड़े ही मज़े से आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, मगर जब उसकी नज़र उन सारी ही सैनिकों को पड़ती है जहाँ पे चारों तरफ से वो घिर चुका है और उसके पीछे से इन सब के कमांडर की आवाज़ आती है कि तुम अब घिर चुके हो। तभी हम देखते हैं कि स्पेस को भी वहाँ पे पूरी ही तरीके से सील कर दिया जाता है कि यू हाओ यहाँ से भाग ना सके। और तभी यू हाओ के सामने टाइटल दालाओ अपीयर होती है, वो जनरल कमांडर। वो तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके यू हाओ को हिलने से मना करती है। तभी वहाँ पे उन लोगों की कमांडर कहती है कि तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम जासूसी करने में एक्सपर्ट हो। यहाँ पे सोच रहे होगे कि आखिर कैसे हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो मैं बताती हूँ, तुम इस समय एक्सट्रीम नॉर्थ में हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आइस एट्रीब्यूट की पावर है, जिसका इस्तेमाल करके तुमने अपने बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल इसके टेम्परेचर के इक्वल कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सारी ही सोल टूल तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मगर यहाँ पे तुमसे एक मिस्टेक हो गई। जब तुम यहाँ पे दौड़ रहे थे, जो एयर करंट शिफ्ट तुम्हारी बॉडी से निकल रहा था वो तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को शेक कर रहा था, जिसकी वजह से हमने तुम्हें पकड़ लिया। और मुझे पता था कि अगर हमें तुम्हें पकड़ना है तो हमें कैसे भी करके अपनी इस लोकेशन पे तुम्हें लाना होगा। और यहाँ पे हमें एक बात का डर था कि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा, मगर तुम वैसे भी हमारे प्लान के बारे में पता लगा ही लेते, इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पे लेकर के आ गए और तुम्हें अब यहाँ पे इस सोल सीलिंग कफ को पहनना होगा, जो कि यहाँ पे तुम्हारी सोल पावर को सप्रेस कर देगा और तुम्हें यहाँ पे अपने ट्रू फेस को रिवील करना होगा। तो हो सकता है कि हम लोग आमने सामने बैठ कर के बात करें। अब ये सुन करके यू हाओ तुरंत उस सोल सीलिंग कफ को देखते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। ये कहने के साथ यू हाओ वहाँ पे तियांग मिंग की इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर को चारों ही तरफ रिलीज करके जनरल कमांडर को पूरी ही तरीके से स्कैन करता है और अपने रूप को वहाँ पे चेंज करते हुए कहता है कि कमांडर, क्या आप मुझे यहाँ पे हथकड़ी लगाएंगी? तभी सारे के सारे जितने कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब के सब चौंक जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे जो जनरल कमांडर होती है वो भड़कते हुए कहती है कि इसने यहाँ पे मेरे ही रूप को धारण कर लिया है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को तुरंत पकड़ती है और सीधा ही यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। यू हाओ तुरंत अपने गोल्डन क्लॉ को समन करके उसकी स्वॉर्ड को होल्ड करता है और इन दोनों के बीच में अब फाइट होने लगती है। मगर यहाँ पे नीचे खड़े हुए सारे ही सोल्जर्स अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनमें से हमारी जनरल कमांडर कौन है।
तभी वहाँ पे यू हाओ सडन उन लोगों के सामने आके कहता है कि मेरे पीछे जो आ रही है वही बहरूपिया है, उसके ऊपर अटैक करो और उसे ख़त्म करो। तभी सारे के सारे सोल्जर तुरंत असली वाले जनरल कमांडर के ऊपर अटैक करके उसे हिट करने लगते हैं, मगर तभी वो कमांडर कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर रैंक 9 सोल इंजीनियर की रियल पावर क्या होती है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए तुरंत अपने ही सिपाहियों से कहती है कि तुम सब के सब एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक जाइंट सी ईगल ड्रैगन अपीयर हो जाती है, जो कि आते के साथ वहां पर रोर करने लगती है और पूरी ही तरीके से वेपन से लैस होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।